तो जी यहाँ पर एरिथ्रोब्लास्ट जो ब्लास्टोसिस एक डिसऑर्डर है जो RH पॉजिटिव और नेगेटिव की मिक्सिंग की वजह से पैदा होता है। इसमें क्या होता है, जब आपके पास एक मेल है उसने ऐसी फीमेल के साथ शादी की जिसका जो RH था वो नेगेटिव था और ये जो मेल था ये खुद RH पॉजिटिव था। यहाँ पर मेल है कैपिटल डी क्या शो करता है कि यहाँ पर RH पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ पर डी एंटीजन एग्जिस्ट करता है। किस में, डोमिनेंट्स में ये एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर RH फैक्टर क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, कैपिटल डी का क्या मतलब है कि यहाँ पर RH फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं। फीमेल के अंदर स्मॉल डी है और यहाँ पर आपके पास RH नेगेटिव है, यहाँ पर डी एंटीजन रिसेसिव फॉर्म में है, एग्जिस्ट यानी कि शो नहीं हुआ है। यहाँ पर डी एंटीजन शो हुआ था और जिसकी वजह से यहाँ पर RH फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि डी एंटीजन क्या हुआ है, यहाँ पर रिसेसिव रह चुका है। अब यहाँ पर जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पर इनके क्या बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे। डी के अपने गैमीट्स यानी कि कैपिटल डी के अपने गैमीट्स और स्मॉल डी के अपने गैमीट्स बनेंगे। अब इनकी फर्टिलाइजेशन होगी और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन में यहाँ पर क्या हो गया, ऑफस्प्रिंग पैदा हो गया। अब यहाँ पर कहानी शुरू होती है कि ये आपके पास कैपिटल डी, ये जो ऑफस्प्रिंग में ये जो कैपिटल डी आया है बाप की तरफ से और स्मॉल डी आई है माँ की तरफ से। तो ये जो कैपिटल डी है ये डोमिनेंट है स्मॉल डी के ऊपर। तो यहाँ पर ऑफस्प्रिंग जो होगा आपके पास, ऑफस्प्रिंग आपके पास RH पॉजिटिव में होगा। यानी यहाँ पर ये RH फैक्टर मौजूद है बच्चे में अपने वालिद की तरह। अब यहाँ पर मदर क्या है, मदर आपके पास क्या है, RH नेगेटिव एंड उसका ऑफस्प्रिंग। इन दोनों के दरमियान कहानी अब इन दोनों के दरमियान शुरू होगी। अब उनका ऑफस्प्रिंग जो है वो क्या है, RH पॉजिटिव। ठीक है, अब सबसे पहले सबसे ये जो ऑफस्प्रिंग है ये क्या करता है, 9 मंथ तक क्या करता है, मदर वोम के अंदर रहता है, मदर वोम। ठीक है, मदर वोम के अंदर रहता है। अब यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ये डिलीवरी होती है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, तो यहाँ पर जो फीटस होता है, यानी कि जो मैं इसको अब बेबी कहूँगा, कि ये जो बेबी होता है यानी डिलीवरी के वक्त इसके कुछ सेल्स जो होते हैं, सेल्स वो अंदर रह जाते हैं मदर के अंदर। मदर प्लेसेंटल को क्रॉस कर देते हैं, उसके पास चले जाते हैं। अब मदर प्लेसेंटल को जब ये क्रॉस कर जाते हैं तो इसका मतलब ये सेल क्या थे, यहाँ पर RH पॉजिटिव एंटीजन मौजूद थे। तो जिसकी वजह से बेबी के जो सेल्स होते हैं माँ के अंदर यानी कि जाने के बाद यहाँ पर माँ के अंदर इस RH पॉजिटिव के ख़िलाफ़ RH नेगेटिव में मिक्सिंग होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, ये RH नेगेटिव माँ के अंदर था और ये RH पॉजिटिव माँ के अंदर कहाँ से आ गया, ये कोई नेचुरली नहीं था, ये नेचुरली पैदा नहीं हुआ, ये उसके बच्चे की तरफ से आया है। और यहाँ पर RH पॉजिटिव जब RH नेगेटिव को मिल जाता है तो RH नेगेटिव क्या करते हैं, हमने टेबल में पढ़ा था, RH एंटीबॉडी बना देता है और ये क्या करता है, इसको किल करता है, RH पॉजिटिव को किल करता है। अब यहाँ पर मसला नहीं है, बस ये बच्चा पैदा हो गया, मसला दूसरे प्रेगनेंसी में है। सेकेंड प्रेगनेंसी इसमें है। अब सेकेंड प्रेगनेंसी में अगर बच्चा फिर से RH पॉजिटिव हो गया तो यहाँ पर माँ के अंदर पहले से वो जो एंटीबॉडी बनी थी इसके लिए, किल करने के लिए, इसने यानी कि उसने अंदर आने वाले RH पॉजिटिव को तो किल कर लिया। अब ये RH एंटीबॉडी यहाँ पर पहले से मौजूद है, तो ये डायरेक्ट जो बेबी है अंदर फीटस उस पर, इसके RH पर अटैक करेगी और उसके रेड ब्लड सेल को तोड़ना शुरू कर देगी, जिससे उस बच्चे में एनीमिया काज हो जाएगा। उस बच्चे में एनीमिया काज हो जाएगा और यहाँ पर एनीमिया काज होने की वजह से यानी कि उसका जो स्प्लीन होता है वो इनलार्ज हो जाता है और बहुत बीमारियाँ हो सकती है। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों करती है, तो ये एंटी आर एच एंटीबॉडी ये उस
रेड ब्लड सेल के ऊपर जो RH पॉजिटिव होता है उसको तोड़ देता है, तो मतलब रेड ब्लड सेल भी साथ में टूट जाते हैं। तो यहाँ से वो जो बच्चा होता है उसमें ये बीमारियाँ होती है और टिल डेथ तक बात चली जाती है। और ये जो थर्ड प्रेगनेंसी इसमें तो बात और भी बिगड़ जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर RH एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा बन जाती है माँ के अंदर, तो ये और भी इसके लिए ख़तरनाक होती है। तो इसके लिए एक ट्रीटमेंट है। डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर ऐसा करते हैं कि यहाँ पर एक वैक्सीन आता है वो मदर को लगा देते हैं। यानी कि जब उनको पता चलता है कि मदर RH नेगेटिव है और उसके पेट में पलने वाला बच्चा RH पॉजिटिव है, तो वो डायरेक्ट वैक्सीन लगा देते हैं मदर को, ताकि मदर की जो बॉडी है उसके अंदर जो इम्यून है वो खुद एंटीबॉडी ना बनाए, बल्कि पहले से मौजूद एंटीबॉडी दे देते हैं। ठीक है, और वो एंटीबॉडी RH एंटीबॉडी काम कर देती है और बच्चे से आने वाले RH पॉजिटिव को ख़त्म कर देती है। लेकिन ये जो RH एंटीबॉडी होती है ये सोई रहती है, ये जागती नहीं है, ये यानी कि ये नहीं बनती है, बस इस तरह मान लो। और ये एंटीबॉडी बस ख़त्म हो जाती है, ये फ्यूचर में इस्तेमाल नहीं होगी। तो सेकेंड प्रेगनेंसी में कोई मसला नहीं होगा। मसला फर्स्ट प्रेगनेंसी में नहीं होता है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में सिर्फ मसला पैदा होता है। सेकेंड प्रेगनेंसी और थर्ड प्रेगनेंसी वगैरह इसमें मसला पैदा होता है। तो वस्सलाम।